नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर मिर्जापुर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। यहां सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के विधि विधान से दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद सीएम योगी ने अपने ग्रीन प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही मंदिर परिक्रमा पथ पर योगी आदित्यनाथ ने एक श्रद्धालु के बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसे खिलाया और चॉकलेट भी दी। दर्शन के तुरंत बाद सीएम योगी अपने उड़न खटोले से लालगंज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत एनडीए की नेता केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनको पुष्पगुच्छ देकर और गदा भेंट कर किया। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 विभागों के 202 करोड़ की लागत की 606 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, गौशाला सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। बापू उपरौध इंटर कॉलेज के मिलिट्री कंपाउंड में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली महिलाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंध्य शक्ति सम्मान और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टूल किट वितरित की। मिर्जापुर की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला जायसवाल को सम्मानित किया गया। उन्होंने उपस्थित जन सैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज कर विकास नहीं हो सकता। उनके लिए आज कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आजादी के 70 वर्ष बाद लगा कि महिलाएं भी देश के लिए बनी योजनाओं में महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज एक दिन में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये चीजें दिखाती है, सुविधाएं मिलनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, और जब ये सुविधाएं बेहतर होती है, परिणाम भी उसी प्रकार से बेहतर होते हैं। मुझे लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उसके उपरांत उस समय में विधानसभा चुनाव के दौरान आया था। वो हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था। एक तरफ अपने एक युवा विधायक को खोने का गम था, और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी को ही अपना दल हमारे सहयोगी दल ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा था। और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने श्रीमती रिंकी कौर को भारी बहुमत से विजयी बना करके अपना प्रतिनिधित्व उनके हाथों में सौंप करके आज यहाँ को सम्मानित किया, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने देखा होगा, श्रीमती रिंकी कौर विधायक बनने के बाद अब आपके प्रतिनिधि के रूप में पहला भाषण उनका मंच पर हुआ। आज ये महिलाओं के बारे में, विकास के बारे में, यहाँ की समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और आज उसी की श्रृंखला में मिर्जापुर जनपद विकास की नई नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोच सकता था पहले कि मां विंध्यवासिनी धाम में इतना अच्छा कॉरिडोर बनेगा? कोई ये सोचता था कि यहाँ मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? क्या ये कोई सोचता था हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी? आज तो भाइयों बहनों, हर घर में शुद्ध आरो का पानी पहुंचाने के बड़े लोग निकले हैं, और यहाँ की बहनों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे कि उनको शुद्ध जल की आपूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय कर लिया। मैं यहाँ पर अभी आशीष जी से भी, और यहाँ पे रमाशंकर जी से भी, और प्रिया जी से भी, युवराज सिंह जी से भी, रत्नाकर मिश्रा जी से भी, सबसे मैं यही पूछ रहा था कि जमीन चिन्हित करके उसको तत्काल प्रस्ताव भेजिए। एक्ट बनते ही
यहाँ के शिलान्यास के लिए, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग आने वाले हैं। भाइयों बहनों, पहले विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं मिलते थे, अब तो विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और विश्वविद्यालय के माध्यम से ये शिक्षा के केंद्र के रूप में ये पूरा क्षेत्र उभरेगा। याद करिए ना, महाविंध्यवासिनी धाम का जो त्रिकोण है वह मां सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में प्रख्यात है। तो तीनों देवियों का आशीर्वाद यहाँ के माध्यम से हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर बरसता है और हम लोग भी बार बार यहाँ पर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। भैया बहनों, मैं फिर इस बात को कहने के लिए आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प है, आदि आबादी का सम्मान हर हाल में होना है और आदि आबादी के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने जहां अनेक कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कोल जाति का चेरो, कोल, कोल या फिर मुसहर, भट्टांगिया, थारू, जो भी इस प्रकार की जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार करेगी और सरकार ने अपने इस वायदे को निभाया है। जी मैडम, आज पुरस्कार मिला है आपको मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या किस लिए मिला है, क्या कहेंगे? मैं पिछले 24 वर्षों से मिर्जापुर जनपद में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हूँ और मैंने इस दौरान देखा कि मैं जिस बच्चों को मैं इलाज करती हूँ, कई महिलाओं के भी करती हूँ, मैंने देखा ये अत्यंत पिछड़ा हमारा इलाका है, जहाँ धन की काफ़ी कमी है और इंसान अपने तन को रखने और भोजन के लिए परेशान रहता है। तो उस दौरान मैंने सबसे बड़ा काम, हमें लगता है कि हमने अपनी फ़ीस कभी नहीं बढ़ाई। आज जब से मैं आई हूँ तब से आज तक मेरी फ़ीस मात्र 200 रुपये है। गरीबों को हम लोग फ्री भी देखते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं और आज मेरे द्वारा इतने सारे बच्चे बचे हैं जो अब के आज 22-22, 23-23 साल के हो रहे हैं। तो कोई ज़माना था 800-900 ग्राम के भर्ती हुए थे, जिसमें मैं आई थी तो यहाँ पर उतनी अच्छी SNCU की सुविधाएं हैं। नवजात शिशुओं को देखने के लिए NICU बनता है, वो नहीं था। पहला NICU मेरा ही बना था और उसके द्वारा पाले गए बच्चे आज 22 वर्ष के मेरे बगल में जब खड़े होते हैं 6 फुट के, तो मुझे इतना आनंद महसूस होता है। और उसका सबसे बड़ा जो सम्मान आज मुझे मिला है यहाँ पर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि हमारी जनता हमें इतना सम्मान देगी। थैंक यू। क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी को? जो उन्होंने नारी की सशक्तिकरण की योजनाएं चलाई हैं वो सच में बहुत कारगर है। इससे स्त्रियों के अंदर पढ़ने की, आगे बढ़ने की, देश की सेवा करने की जागरूकता बढ़ती है और वो अपने आप को किसी मामले में किसी पुरुषों से कम महसूस नहीं करती हैं। और मेरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में स्त्रियां और ज़्यादा पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे आएंगी और हर क्षेत्र में, केवल मेडिकल ही नहीं, वो आगे आकर के देश को मजबूत करने में सहयोग करेंगी। धन्यवाद। मैं मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने हम लोग के सम्मान से विभूषित किया। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।